नमस्कार दोस्तों मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पटवारी को लेकर। आपको सबको दोस्तों पता होगा, अब की बार राजस्थान पटवारी में होगा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह है कि कम नंबर वाले तो लगेंगे नौकरी, मतलब कि जो कम नंबर आ रहे हैं ना बच्चों के, वो तो बनेंगे पटवारी, और जिनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो हो सकते हैं बाहर। अब कैसे होंगे दोस्तों, वो आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन में किस किस को फायदा होगा, कट ऑफ क्या जा सकती है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान पटवारी का जो दोस्तों रिजल्ट है वो कितनी तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। जो अपडेट निकल के आ रहा है वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि आपका रिजल्ट है वो कितनी तारीख को जारी कर दिया जाएगा। तो सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक और लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तो पहला तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, ज्यादातर कमेंट भी करते हैं कि राजस्थान पटवारी का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान पटवारी का रिजल्ट है वो दोस्तों दिसंबर के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। ध्यान से सुन लेना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, राजस्थान पटवारी का रिजल्ट है वो दिसंबर में यानी इसी मंथ के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब ज्यादा दिन नहीं बचे, इसी महीने के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए, किसका, राजस्थान पटवारी का। तो दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा इसी महीने में कि कौन कौन तो पटवारी बनेंगे और कौन कौन पटवारी नहीं बनेंगे। तो पहला तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया रिजल्ट को लेकर जो आ रहा था वो। अब दूसरा डाउट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस किस को फायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा, किस प्रकार से कम नंबर वाले बच्चे के ज्यादा नंबर बढ़ेंगे और ज्यादा नंबर वाले के भी कम हो सकते हैं। उसी मुद्दे पे मैं बात कर लेता हूं। पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इसका फायदा कैसे मिलता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने दोस्तों नेगेटिव मतलब कि कम किए हैं क्वेश्चन है दोस्तों, वो नेगेटिव कम किए हैं, एक तो फायदा उनको मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों, यदि आपका पेपर हार्ड था, कठिन था, दूसरा फायदा उन बच्चों को मिलने वाला है जिनका भी पेपर कठिन था, जिनका भी पेपर हार्ड था, उन बच्चों को फायदा होगा। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि किस किस को फायदा होने वाला है, किस किस को नुकसान होगा। जिसने भी दोस्तों नेगेटिव ज्यादा करे हैं उसको फायदा कम होगा, जिसने नेगेटिव कम करे हैं उनको फायदा ज्यादा होगा, और जिनके पेपर था ना जो बिल्कुल दोस्तों सरल आ गया था उनको कम फायदा होगा, और जिनके हार्ड पेपर था, थोड़ा सा कठिन पेपर था, उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से कम नंबर वाले बच्चे तो हो जाएंगे सेलेक्ट और ज्यादा नंबर वाले हो सकते हैं बाहर। दोस्तों मैं आपको उदाहरण देकर बता देता हूं किस प्रकार से दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है और कम नंबर वाले कैसे सेलेक्ट होंगे। है ना, जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही है, जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही है इसका पेपर क्या था, सरल था, और जिसके कम क्वेश्चन है इसके पेपर था कठिन। तो दोस्तों जिसका पेपर कठिन था ना, जिसके क्वेश्चन कम है, इसके नंबर इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब इसको नॉर्मलाइजेशन में जिसका पेपर कठिन था उसको फायदा मिल जाएगा और वो 200 से भी दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा। ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में कमाल होता है कि कम नंबर वाले बच्चों के बहुत नंबर बढ़ जाते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है दोस्तों जिसके नंबर ही नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका पहला डाउट क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में आपके एक नंबर से लेकर, ध्यान से सुन लेना, एक नंबर से लेकर 7-8 नंबर तक आराम से बढ़ सकते हैं। वापस से बोल रहा हूं, एक नंबर से लेकर 6 से 7 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं। ये दोस्तों 8 तक भी पहुंच जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का यही फायदा है। अब सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका मतलब यह है कि कम कट ऑफ जा सकती है। सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि जो कम नंबर वाले बच्चे हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमको ये बता दो कि नॉर्मलाइजेशन होगा, अब मतलब कि कट ऑफ क्या जा सकती है, किस किस के चांस है सिलेक्शन के वो नजर आ रहे हैं, किस किस के सिलेक्शन के चांस वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको दोस्तों जल्दी जल्दी बता देता हूं, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इतने क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप अब की बार पटवारी बन जाओगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी 103 से लेकर 105 क्वेश्चन सही है ना, 103 से लेकर 105 क्वेश्चन सही है, उसके सिलेक्शन के चांस नजर आ रहे हैं। अब बहुत ये कमेंट करेंगे इतनी कम, ये कम नहीं बता रहा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में 103 वाला बहुत आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्शन की रेस में हो। इसी प्रकार से ओबीसी का मैं आपको बताता हूं, ओबीसी में 100 से लेकर 102,
100 से लेकर 102 क्वेश्चन सही है, वो भी सिलेक्शन की रेस में बिल्कुल नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के दोस्तों ओबीसी के समथिंग ही रहने वाली है, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 100 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्शन की रेस में हो, कतई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब होगा नॉर्मलाइजेशन। आगे बता दूं एससी में जिस किसी के भी 96 से लेकर 98 क्वेश्चन सही है एससी कैटेगरी में, वो भी सिलेक्शन की रेस में नजर आ रहा है। आगे बता दूं एसटी दोस्तों मेल की बता रहा हूं मैं आपको, मेल की बता रहा हूं, फीमेल की यहां पर मैं आपको अलग बताने वाला हूं। तो एसटी मेल में जिस किसी के भी 92 के आसपास सही है ना, एसटी मेल में जिस किसी के भी 92 के आसपास क्वेश्चन सही है, वो भी सिलेक्शन की रेस में नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो फीमेल में ध्यान से सुन लेना, जो मैं आपको कट ऑफ बताई है ना मेल की, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों इनमें से जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना, ये रहने वाले फीमेल की। मतलब कि जनरल फीमेल की कितनी रह सकती है, जनरल फीमेल की रह सकती है 100 के आसपास, जनरल फीमेल की रह सकती है 100 के आसपास। यदि आपके क्वेश्चन सही है जनरल फीमेल में, उसका भी सिलेक्शन के पूरे चांस है। मैं इतनी कम को बता रहा हूं क्योंकि अब की बार होगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में 100 नंबर वाले हैं ना, 100 क्वेश्चन वाले, ये बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूं अब की बार होगा नॉर्मलाइजेशन। तो इसी प्रकार से आप 3-3, 5-5 क्वेश्चन कम कर लेना, फीमेल की यहां पर कट ऑफ हो जाएगी। जो आपको मैंने मेल की कट ऑफ बताई है, इसमें से दोस्तों 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना, ये आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा डिवोर्स वाली तलाकशुदा महिला की एक्स सर्विसमैन कट ऑफ बहुत कम रहती है, तो उनके यदि 75 से और 80 क्वेश्चन भी सही है, उनका भी सिलेक्शन के चांस है। किस किस के, तलाकशुदा, डिवोर्स वाली महिला और एक्स सर्विसमैन के, उनके भी सिलेक्शन के चांस नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपके सब कुछ डाउट क्लियर कर दिया। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक मुझे कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो कमेंट करके आप जरूर बता देना किस किस का सिलेक्शन होता है, किस किस का सिलेक्शन नहीं होता है, यह आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को जरूर दबा लो, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।